आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 12:30 और 13 हुए हैं। अब आप मोहम्मद आज़म से खबरें सुनिए। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि CRPF ने दफ़ा 370 के खात्मे के बाद कश्मीर में अमन कायम करने में अहम किरदार निभाया है। उन्होंने कहा कि अमरनाथ यात्रा हो या वैष्णो देवी यात्रा, CRPF के जवानों ने इन यात्राओं और दीगर बड़े त्योहारों के अहसन इनेकाद को भी यकीनी बनाया है। वज़ीर दाखिला आज मध्य प्रदेश में CRPF के 86वें यौम तअसीस पर इन ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे में CRPF ने जानफिशानी का काम किया है। उन्होंने इस ऑपरेशन में CRPF जवानों की कुर्बानियों को खराज पेश किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक मीटिंग में मिशन युवा के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया। मिशन युवा का मकसद एंटरप्रेन्योरशिप, हुनरमंदी और जामिया माशी सरगर्मियों के जरिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है। वज़ीर आला ने बेरोज़गार नौजवानों के सही आदाद शुमार को महकमों के साथ मुश्तहर किए जाने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि नई स्कीमें तश्कील देने में आसानी हो। इस मौके पर जानकारी दी गई कि अगले 5 बरसों में तकरीबन 4,25,000 रोज़गार के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आला ने बाद में कहा कि मिशन युवा के ज़रिए नौजवानों की सलाहियतों को गैर मुकफ़ल करके जम्मू कश्मीर को मुतहरिक कारोबारी मरकज़ में तब्दील करने पर संजीदगी से काम किया जा रहा है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी की 25वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग की सदारत की। उन्होंने महकमे पर जोर दिया कि वह मुकर्रर वक्त में तयशुदा अहदाफ के हुसूल के लिए तनदेही से काम करें। चीफ सेक्रेटरी ने अफसरान से कहा कि वह जंगलात के इर्द गिर्द सतूनों का काम जल्द मुकम्मल करें, साथ ही जंगलात की अराजी की डिजिटाइजेशन भी पाई तकमील तक पहुँचाए। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जी नितू ने ज़िला कपवाड़ा के कई इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने तालीमी इदारों में दस्तियाब सहूलियात का जायज़ा लिया। बाद में उन्होंने ज़िले के सौगाम इलाके में एक इजलास में कपवाड़ा ज़िले के तालीमी शोबे के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की। इस इजलास में बड़ी तादाद में अफसरान, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। हज कमेटी ने जम्मू कश्मीर के आज़मीन हज के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम जारी किया है। प्रोग्राम के मुताबिक श्रीनगर ज़िले के आज़मीन की वैक्सीनेशन हज हाउस बेमना में की जाएगी, जबकि अनंतनाग, बारामुल्ला, बांडीपोरा, बड़गाम, गांदरबल, कुलगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा ज़िला शोपियां से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन की वैक्सीनेशन मुतल्लिका CMO की तरफ से तयशुदा जगह पर 21 से 23 अप्रैल तक होगी। वाज़ेह रहे कि इस साल हज परवाज़ों का सिलसिला 4 मई को शुरू होकर 15 मई को अख्तिताम पसीर होगा और ये परवाज़ें श्रीनगर हवाई अड्डे से बराह रास्त मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना होंगी। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट की हिदायत पर खनमू इलाके में मनशियात की बिद्दत के खात्मे के हवाले से एक जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद मकामी आबादी, खासतौर पर नौजवानों को मनशियात के इस्तेमाल के ख़राब असरात और सेहतमंद और लत से पाक माशरे की अहमियत के बारे में जानकारी फराहम करना था। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदन ने लोगों की शिकायत और तरक्याती उमूर को सुनने के लिए ज़िला कुपवाड़ा के कलारूस इलाके में बुलाक दिवस प्रोग्राम की सदारत की। उन्होंने मुख्तलिफ महकमों के जरिए नस्ब मुख्तलिफ स्टॉलों का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने लोगों से कहा कि वो मुख्तलिफ अवामी फलाह बहबूद की स्कीमों के तहत अपने आप को रजिस्टर करने के लिए आगे आएँ। ज़िला कुलगाम में मिशन शक्ति के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक रोज़ा मेगा जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर लड़कियों को बाइख्तियार बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के निफाज को ज़िले इंतज़ामिया की अवलीन तरजीह बताया गया। श्रीनगर में कायम बागी गुलीलाला में इन दिनों सैलानियों की जोग दर जोग आमद का सिलसिला जारी है। कल 23,210 सैलानियों ने एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन की सैर की। इस तरह इस साल बाग के खोले जाने से कल शाम तक तकरीबन 7,22,000 सैयाह ट्यूलिप गार्डन का नज़ारा कर चुके हैं। इनमें मकामी, मुल्की और गैर मुल्की सैयाह शामिल हैं। फौज में अग्निपथ स्कीम के तहत अग्निवीरों की भर्ती रैली के लिए आखिरी तारीख 25 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। इस रैली में वादी के तमाम ज़िलों और लद्दाख यूटी के अहल उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं। उम्मीदवार वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर दरख्वास्त दे सकते हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।